सोच रहा है, बंगाल के बारे में क्या चल रहा है। तनु, क्या जरूरी है कि बीजेपी जो मैनिफेस्टो लेकर आ रही है उससे दीदी का खेला बिगड़ सकता है? क्या मैनिफेस्टो की चार्जशीट की जरूरत है सही में? और पश्चिम बंगाल में सब कुछ अगर 15 साल में राम राज्य जैसा रहा है तो फिर डरने की क्या बात है? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भाजपा प्रवक्ता जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता तब ये जोर जोर से चिल्लाते हैं, और जब इनके पास दिखाने को काम नहीं होता तो ये चार्जशीट लाते हैं। मैं इनको बता देती हूँ, जब ये बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी की बात करिए आप। शुभेंदु अधिकारी का नाम कितने स्कैम में आया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन में धो दिया। जब ये बात करते संदेश खाली की, महिलाओं के सम्मान की, तो इनसे पूछो उस टाइम केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गवर्नर इनके पास थे, तो क्यों रिपोर्ट नहीं दी गई? क्यों केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया? लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वोट लेने के लिए जो है सरकारों का चिट्ठा लेकर के खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी गए थे बिहार से चिल्ला रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक एक करके चुन चुन कर बाहर फेंक देंगे। तो क्या ट्रीटी है आपकी बांग्लादेश के साथ? कैसे पहचानेंगे, और पहचानेंगे तो भेजेंगे कैसे, ये आप हमें बता दीजिए। जो जनता को गुमराह करते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ये घोटालेबाज सरकार इस बार विरोधी है, इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं। तनु जी, इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी फहरिस्त लेकर आएंगे, चार्जशीट दिखाएंगे, बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, लोगों में डर व्याप और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा खड़ा होता रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में राम राज्य है? तनु, देखिए, जब बार बार अमित शाह जी गृह मंत्री, देखिए मैं बिल्कुल कह रही हूँ, राम राज्य तो पूरे देश में नहीं कर पाई है। राम राज्य तो सिर्फ बोलने के लिए, करके क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? 2014 से इनकी सरकार है, इनसे पूछिए ना कैसे राम राज्य लाएंगे। आज भी क्या नहीं होता? पहलगांव, पुलवामा किसके राज में हुआ? पूछिए कि जो कहते हैं कि बांग्लादेश, फिर बीच में बोल रहे हैं ना बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में पूछिए आप। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जब ये रोना रोते हैं तो बॉर्डर पर कितने किलोमीटर, 509 किलोमीटर आधिकारिक डेटा मैं आपको बता रही हूँ, फेंसिंग रह गई है। क्यों रह गई है? जब गृह मंत्री जाकर के ये बयान दे देते हैं कि जो है घुसपैठिए घुस गए हैं और सीमा पर सुरक्षा नहीं है, तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे गृह मंत्री ऐसा जो चुनावों में ये बोलता है। और इनसे पूछे, बीच में ना बोले मेरे। सौरभ रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। आप बताइए ना तनु, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि आपको लग रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में राम राज्य की नहीं है, आप उससे भाग जा रही हैं। तनु, मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर कांग्रेस को पता है कि भाई वहां हम सत्ता में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं आने देना है, इसलिए दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से, बैकडोर से टीएमसी के साथ खेला करना है? तनु, देखिए, खेला करने वाली बी टीम तो पहुंच चुकी है एआईएमआईएम। आपको पता है ना असदुद्दीन ओवैसी कहां चुनाव लड़ते हैं? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी बहुमत में होती है, वहां ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन जहां जहां विपक्ष के वोट बट रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा होता है, वहां पर ये जाके चुनाव लड़ते हैं। तो हुमायूं कबीर और ओवैसी किसके साथ है ये सबको पता है। तो हम किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपसे आपकी बातों से, आपकी अभी जो बातें आपने कही तनु, उन बातों से तो ऐसा लग रहा है, विवेक जी भी इधर हंस रहे थे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भले ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन टीएमसी आपको अच्छा लगता है, टीएमसी अच्छी लगती है आपको। देखिए, अच्छे लगने की बात तो ऐसी है कि बीजेपी को भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी बहुत पसंद थे। क्या हाल किया इन्होंने उसका? तो टीएमसी अच्छी लगे ना लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम आप नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं उतारते भारतीय जनता पार्टी की तरह। आज हम एक ऐसे चुनाव में, देखिए, हम एक ऐसे चुनाव में हैं जहां साम दाम दंड भेद सारे तरीके का प्रयोग ये भारतीय जनता पार्टी करती है। उस राज में भी अगर हम लड़ रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे जो झूठे विचार है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं आपसे कह देती हूँ कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला इस बार, और बंगाल हार रही है बीजेपी। रमनीश वत्स जी, विद्यानाथ झा जी, मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी की बात अभी हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी का है न खेलब दे। और कांग्रेस पार्टी तो की बात करें, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में भी अभी सवाल उठाया है इन्होंने। तो बांग्लादेशी घुसपैठी के सवाल तो सबसे ज्यादा उठाते हैं अधीर रंजन चौधरी। वो खुद कहते हैं 35 से 40 लाख जो है यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पालने का काम करती है ममता बनर्जी, और वो गठबंधन में ही है कांग्रेस पार्टी, तो कम से कम टीएमसी में है ना गठबंधन में।
फिर बात आज मुद्दे की है कि अमित शाह जी ने चार्जशीट जो पेश करने की बात की है, वो कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता 15 साल के दर्द की आवाज है और उस आवाज को अमित शाह जी सामने लाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने मां मानुस का नारा दिया था ना, लेकिन आज हालत क्या है? ये बंगाल भ्रष्टाचार, भय और भेदभाव का प्रतीक बन चुका है। पहला सवाल मैं उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से, एसएससी घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, राशन घोटाला हो, परीक्षा भर्ती घोटाला हो, टीचर भर्ती घोटाला हो, आखिर ये सब किसके संरक्षण में हुआ? ममता बनर्जी के संरक्षण में नहीं हुआ है क्या? फिर दूसरा है कि कानून व्यवस्था के ऊपर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो है या संदेश खाली वाली जो घटना है, ये किसके इशारे पे होता था? टीएमसी के गुंडे। फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, 2023 में रामनवमी के दिन में, रामनवमी अभी गया है, रामनवमी के दिन में 2023 में जो इतना बड़ा घटना हुआ था, उसमें एनआईए की जांच हुई और इसमें टीएमसी के गुंडे पाए गए थे। तो जिस तरह की आगजनी की घटना की बात की जाए, चाहे आप ये तमाम जो है रामनवमी के बाद हो, चाहे चुनाव के परिणाम के बाद हो, जिस तरह की आगजनी की घटना होती है, जिस तरह से गोलीबारी होती है, ये तमाम जो आप देखिए कि जिस तरह से दोहन होता है कानून व्यवस्था का, तो किसके इशारे पे होता है? ठीक, फिर बात की जाए तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक के लिए एक साथ सारे सवाल मत रख दीजिए, जवाब भी सुन लीजिए स्वयं पुरोहित जी। देखिए आरोप लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आरोप लगा सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के अंदर में आप मुझे बताइए कौन सी वो पार्टी है? आप चुप रहिए ना, अरे आप चुप रहिए, आपका हो गया ना, आप सुन लीजिए, अरे आप रुक जाइए, अरे मुझे लगता है ममता बनर्जी को चुनाव में बोलिए अपने समय में आपने बोला, आप सुन लीजिए कि आरोप आपने लगाया, मैं जवाब दूंगा। आरोप लगाया ना आपने ममता बनर्जी पर, मैं उनकी तरफ से उनका प्रवक्ता हूं, बोल रहा हूं, आप सुनिए। सुनने की बात क्षमता भी रखिए थोड़ा। ममता बनर्जी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, क्योंकि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिसने लड़ाई लड़ी वोटर आईडी नोबार्ड। सुन लीजिए, अरे फिर बीच में बोल रहे हो, बीमारी है क्या? कोई दिमाग में बीमारी है क्या? तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है क्या? कोई एंटीबायोटिक लो ढंग की, एंटीबायोटिक खाओ, ठीक हो जाओगी। झूठ मूठ के राजनीतिक विश्लेषक बनकर आए हो। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करने टीवी चैनल में बैठते हो और ये टाइम्स डाउन तो भारत वाले ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। इनकी भी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को बुलाना है कि उनको आरोप। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी बंगाल आज के लिए देश का भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को जवाब नहीं दूंगा। क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो बोले कोई नहीं समझे? रमनीश जी, क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप बोलेंगे और कोई समझे नहीं? टाइम पास करना चाहते हैं? नहीं तो आप टाइम पास मत कीजिए। स्वयं पुरोहित जी को मैंने बोला है बोलने के लिए, वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बोलेगा रमनीश वत्स। स्वयं जी आप बोलिए, बराबर में बोलने देंगे, स्वयं जी बोलिए, लगाएंगे सर बोलिए। आप मुझे बताइए। नहीं, अरे आपको ही टाइम दे रहा हूं, स्वयं जी बोलिए, बोलिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मतलब है विद्यानाथ जी कि जो व्यक्ति अगर निष्पक्ष बात करे कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार का 1,96,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, ये क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट को अपनी? अच्छा, मुद्दे पर आइए ना, कौन पॉलिटिकल एनालिस्ट है नहीं है ये आप सर्टिफाइड नहीं करेंगे ना सर, प्लीज। स्वयं पुरोहित जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए जो उन्होंने सवाल किया। अब जो आरोप इन्होंने लगाया ध्रुवीकरण का, इनको करना है। इनके लोग अगर कट्टे लेके, देखिए भगवान श्री राम की हमने भी जुलूस निकाली है, मेरे मुसलमान भाइयों ने भी निकाली है, उन्होंने शरबत पिलाया, फूल से वर्षा की है। आप पता करिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत से हर जगह रामनवमी की जुलूस निकलती है, मगर कुछ एक जगह है अगर लोग कट्टे लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार से अगर लोग आ गए हैं और वो घुस चुके हैं बंगाल के अंदर में, सारी होटलें बुकिंग है, होटल में रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, और उनका काम यही है कि उन्माद फैलाना। अगर ये उन्मादी शक्ति को, इनको शेल्टर कौन दे रहा है? केंद्रीय वाहिनी दे रही है। केंद्र से कितने यूनिट्स मशीनरी आई है बंगाल के अंदर में? चुनाव कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन रातों रात अधिकारियों का तबादला कर दे रहे हैं। उसके बाद में अगर ऐसी कहीं अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी गृह मंत्रालय अमित शाह जी की बनती है। मगर उनको करना है, उनको राम के नाम को बेचकर अपनी दुकानदारी चलानी है भारतीय जनता पार्टी को। मगर भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता है कि बंगाल की जनता रामकृष्ण परमहंस को मानती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जो तो मौत तो पौत। जितने लोगों के मत हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है। ये लोग तो उड़ीसा और महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकार है, 25 दिसंबर अमित शाह आप देखिए आ गए हैं, वो चार्जशीट लेकर आ गए हैं। किस पर तोड़ते हैं? अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा मारपीट करना हमारी संस्कृति है। स्वयं पुरोहित, एक बार थोड़ा आपको रोक रहा हूं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। कोलकाता से